अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले कि जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए उसमें हमने जॉब और कॉस्टिंग को डिस्कस किया, उसके अंदर हमने प्रोसेस कॉस्टिंग को डिस्कस किया और उससे पहले हमने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं उनको हमने डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर मेन कोर्स कंटेंट, दैट इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग। अब प्रोसेस कॉस्टिंग को में जाने से पहले मैं एक दफ़ा फिर से आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कर देता हूँ कि जॉब और कॉस्टिंग जो हमने अपने इससे अर्लियर लेक्चर में डिस्कस किया वो क्या होता है। Job costing is a costing system in which cost of each job is ascertained and is best suited for the industries where the specialized goods are produced. And these specialized goods, we can say these are heterogeneous products, एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। इसकी एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया था कि इसके हमारे पास फर्नीचर इंडस्ट्री आ जाती है, इसमें हमारे पास ज्वेलरी इंडस्ट्री आ जाती है और इसमें हमारे पास इंटीरियर डेकोरेशन का जो काम है वो इसमें आ जाता है। जबकि जो प्रोसेस कॉस्टिंग होती है, process costing is a costing system in which raw materials are converted into the finished goods inventory through a series of interconnected operations. एक डिपार्टमेंट से चीज़ प्रोसेस होकर सेकंड प्रोसेस में जाती है, सेकंड प्रोसेस में उसके ऊपर कुछ इनपुट लगती है एंड देन मे बी गुड्स आर फिनिश्ड कंप्लीटेड, अगर कंप्लीट हो जाती है तो उसको हम फिनिश गुड्स इन्वेंटरी में ट्रांसफर करते हैं। एंड दीज जो प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम होता है इसमें जो है ना हम जो होमोजेनियस प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें अगर हम पॉइंट वाइज इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना चाहें अगर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को और प्रोसेस कॉस्टिंग को, तो सबसे पहले अगर हम इसके मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग रेफर्स टू कैलकुलेशन ऑफ ए कॉस्ट टू ए स्पेसिफिक जॉब, जबकि जो प्रोसेस कॉस्टिंग होता है इट इज काइंड ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम वेयर कॉस्ट इज चार्ज टू ए प्रोसेस। सेकंड, इसके अंदर जो हम कॉस्ट सेंटर होता है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर जो कॉस्ट सेंटर होता है उसको जॉब को चार्ज किया जाता है, जिसके हमने इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक जॉब थी FS6। तो हमने जो भी अगर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का कोई होगा तो उसको पर्टिकुलर जॉब को वो कॉस्ट चार्ज की जाएगी। जबकि प्रोसेस के अंदर जो होता है कॉस्ट सेंटर के अंदर, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जो कॉस्ट सेंटर होता है वो क्या होता है, वो आपके पास होता है प्रोसेस होता है। अब वो प्रोसेस 1 भी हो सकता है, प्रोसेस 2 भी हो सकता है, प्रोसेस 3 भी हो सकता है। अगर हम प्रोसेस 1 में है तो उसकी कॉस्ट प्रोसेस 1 को चार्ज की जाएगी, अगर हम प्रोसेस 2 के अंदर है तो उसकी कॉस्ट प्रोसेस 2 को चार्ज की जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमारी जो स्कोप ऑफ कॉस्ट रिडक्शन होता है, स्कोप ऑफ कॉस्ट रिडक्शन जो होता है वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर लेस होता है, जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर वो हाई होता है। कॉस्ट रिडक्शन देखिए जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में इसलिए लेसर साइड पे होता है स्कोप ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि जो हमारी जॉब होती है वो कंप्लीट हो जाती है वंस वी आर डन विद द वर्क। उसमें अगर कोई हमारे पास रॉ मटेरियल्स बचे हुए तो किसी और जॉब के लिए वो यूज नहीं हो सकते। ठीक है, और इसी तरह जो है प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जब हमारे पास अगर कोई इन्वेंट्री से रॉ मटेरियल बचते हैं तो वो मे बी कि अगर प्रोसेस 1 में बचे हैं तो वो नए आने वाले यूनिट्स पे वो अप्लाई हो जाते हैं। दैट इज व्हाई हमारा जो स्कोप ऑफ कॉस्ट रिडक्शन होता है वो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर ज्यादा हाई साइड पे होता है और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हाई साइड पे नहीं होता। ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट, जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर हम कॉस्ट को ट्रांसफर करते हैं टू दैट पर्टिकुलर जॉब, और जो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जो होती है कॉस्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। देखिए कभी भी एक प्रोसेस के अंदर कोई भी प्रोडक्शन जो आपकी होती है वो फाइनलाइज नहीं होती, वो जो है उसकी प्रोसेस 1 की कॉस्ट होती है वो सेकंड प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाती है, और अगर उस पे मजीद उस पे कुछ जो है रॉ मटेरियल्स लगने हैं तो वो कहाँ पे चले जाते हैं, वो प्रोसेस 3 में चले जाते हैं। सो कॉस्ट असाइन कब होती है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट असाइन होती है वंस योर जॉब इज कंप्लीटेड, जबकि प्रोसेस कॉस्ट के अंदर कॉस्ट जब कब चार्ज होती है एट द एंड ऑफ कॉस्टिंग पीरियड। हर मंथ के एंड पे ये प्रोसेस कॉस्टिंग की जो हम एक कहते हैं कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट भी कहते हैं, बाय द एंड ऑफ ईच मंथ हम इसको प्रिपेयर करते हैं। इसमें एक और पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन ये कि लॉसेस, जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर लॉसेस होते हैं उसको हम मे और मे नॉट बी सेग्रीगेटेड, लेकिन प्रोसेस कॉस्ट के अंदर या कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट के अंदर अगर कोई लॉसेस होते हैं तो उनको हम असरटेन भी करते हैं, उसको कैटेगराइज भी करते हैं, उसको सेग्रीगेट भी करते हैं। वहाँ पे नॉर्मल लॉसेस भी हो सकते हैं, वहाँ पे एबनॉर्मल लॉसेस भी हो सकते हैं। सही है। वर्क इन प्रोसेस एक और पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है। वर्क इन प्रोसेस जो है वो वर्क in process may or may not exist in job order costing.
लेकिन यह कि जो है प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर इसको असरटेन भी किया जाएगा और इसको कैलकुलेट भी किया जाएगा। अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोसेस कॉस्टिंग। मैं सबसे पहले आपके साथ इसका एक फॉर्मेट जो है वो शेयर कर देता हूँ, उसके बाद इसको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। देखिए, प्रोसेस कॉस्टिंग जो होती है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट होती है, ये बाय द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर ईच प्रोसेस इज मेड। तो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी जो हमारा क्लाइंट है उसका नाम है से कि मैसेज XYZ कंपनी, इसको आप एक प्रॉपर फॉर्मेट को उसमें हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, अब अगर हम फर्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर हैं या डिपार्टमेंट ए के अंदर हैं तो लिखेंगे डिपार्टमेंट ए, अगर हम डिपार्टमेंट बी के अंदर हैं तो हम लिखेंगे डिपार्टमेंट बी। एंड फॉर द मंथ एंडेड एंड फॉर द मंथ ऑफ जून से 2020, अगर हम यहाँ पे डिपार्टमेंट ए के अंदर होते तो हम इसको कर देते डिपार्टमेंट ए। सो चूंकि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा तो इसको हम जो है डिपार्टमेंट ए पे ही करके चलते हैं। यूनिट्स पुट स्टार्टेड इन प्रोसेस, अगर ये डिपार्टमेंट 1 है, ए डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे हम इसको बताएंगे कि हमने कितने यूनिट्स इन प्रोसेस में डाले। फॉर एग्जांपल हमने 6000 यूनिट्स आपको हमने डाले इसमें प्रोसेस के अंदर। अब देखेंगे कि यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। अगर अब ये डिपार्टमेंट 1 है या अगर ये डिपार्टमेंट ए है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने 5000 यूनिट्स हमने कंप्लीट कर लिए। जो यूनिट्स कंप्लीट हो जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफर आउट टू यूनिट डिपार्टमेंट 2। और जो हमारे पास यूनिट्स इन प्रोसेस हैं या वर्क इन प्रोसेस है, से कि फॉर एग्जांपल वो कितने हैं, 1000 है, तो हमारे 5000 ये और 5000 ये 1000 ये आगे, तो हमारा जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, 5000 प्लस 1000 6000। इसमें हमारे पास एक और हेडिंग आ रही है, यूनिट्स लॉस इन प्रोसेस। तो चूंकि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है तो लॉसेस के जो प्रोसेस होंगे या प्रोसेस कॉस्ट के जो लॉसेस वाले क्वेश्चन होंगे वो हम उसके फॉलोअप में करेंगे। अब इसमें हमारे पास एक चीज आ रही है टोटल कॉस्ट, एक चीज आ रही है हमारे पास यूनिट कॉस्ट, ठीक है। अगर तो ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो इसने कहीं से भी यूनिट कॉस्ट रिसीव नहीं की। अगर ये डिपार्टमेंट बी है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट बी, तो जाहिर है जो डिपार्टमेंट ए के अंदर कॉस्ट चार्ज हुई होगी उसकी टोटल कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी। क्योंकि ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है से वी आर इन डिपार्टमेंट ए, तो इसको आप फिलहाल इग्नोर कर दें। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल हम डिपार्टमेंट ए के अंदर है तो हम इसको कर देंगे डिपार्टमेंट ए। मटेरियल्स की कॉस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास है 15000, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है से कि हमारे पास 10000, फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट से कि हमारे पास कितनी है 10000। इनको अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट आएगी वो आ जाएगी 35000। अब हमने इसकी यूनिट कॉस्टिंग को जो है वो कैलकुलेट करना है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास इसमें हम एक बनाते हैं, इसमें इसको कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट कि जो हमारे यूनिट्स इन प्रोसेस में हमारे पास यूनिट्स हैं, अगर हम उनको इक्वेट करें जो यूनिट्स कंप्लीट हो गए तो हमारे कितने होंगे। अब जब भी हमारे पास यूनिट्स इन प्रोसेस होंगे, याद रखें कि उनकी हमें क्या गिवन होगी, स्टेज ऑफ कंप्लीशन गिवन होगी। तो यूनिट्स कंप्लीटेड तो हमारे पास मौजूद होंगे, ठीक है। यूनिट्स कंप्लीटेड से हमारे पास कितने 5000। अब ये जो 5000 यूनिट्स हैं ये हमारे पास जो है ये मटेरियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंप्लीटेड है, ये लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंप्लीटेड है, और ये फैक्ट्री ओवरहेड्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये 100% कंप्लीटेड है। तो 5000 यूनिट्स लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंप्लीटेड है, और 5000 फैक्ट्री ओवरहेड्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटेड है, और 5000 मटेरियल्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटेड है। अब जो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस है या यूनिट्स इन प्रोसेस है से कि 50% कंप्लीटेड है, ये इनका स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है 50% ये कंप्लीटेड है। तो अगर ये 50% कंप्लीटेड है तो हमारे यूनिट्स इन प्रोसेस कितने हैं, हमारे यूनिट्स इन प्रोसेस अगर हम इसको वापस रिव्यू करें तो ये हमारे यूनिट्स जो थे इन प्रोसेस थे तो वो कितने थे 1000। तो अगर वो 50% कंप्लीटेड है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल्स तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 500। अगर वो लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 50% कंप्लीटेड है तो यहाँ भी आ जाएगा 500। अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से वो 50% कंप्लीटेड है तो यहाँ पे आ जाएगा 500। मतलब 1000 का 50% 500 500 500। अब मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे यूनिट्स कंप्लीटेड है 5500, ठीक है। लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 5500 और फैक्ट्री ओवरहेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 5500। अब ये देखा जाएगा कि दूसरे अब हमने फाइंड करनी है यूनिट कॉस्ट। मटेरियल्स
लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अब जब आपने यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी है तो हमारे पास जो मटेरियल्स की कॉस्ट है वो कितनी है 15,000 और डिवाइडेड बाय इसके जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं 5,500। ठीक है, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 5,500, तो हमारी जो यूनिट कॉस्ट आ रही है तो ये हमारे पास आ रही है 2.72 याद रखिए जब भी हमारे पास पॉइंट्स के अंदर यूनिट कॉस्ट आएगी तो हमने अप टू 5 डिजिट लेनी है, एल्सवाइज हमारा जो क्वेश्चन होगा वो आउट होने का खतरा है। ठीक है, इसके बाद लेबर में हम ये देखेंगे कि लेबर की टोटल कॉस्ट कितनी है 10,000 डिवाइडेड बाय 5,500, तो ये हमारे पास आ गई 1.818182। सही है, इसके बाद हमारे पास जो हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट फाइंड करनी है, फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट हमारे पास 10,000 डिवाइडेड बाय अगेन ये वही वाली आ जाएगी 1.81। तो जब हम इसका सम करेंगे तो हमारे पास जो यूनिट कॉस्ट आ रही है 6.363637। अब एक और चीज आ रही है यूनिट कॉस्ट एडजस्टेड फॉर लॉस यूनिट, क्योंकि ये हमारा लॉस का क्वेश्चन नहीं है इसलिए हम इसको यहाँ पे ओवरलुक कर देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। अब हमारी जो टोटल कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर है वो क्या आ रही है, वो यही वाली हमारी बन जाएगी क्योंकि इसमें कोई एडिशन या डिलीशन नहीं हुआ। और जो हमारी यूनिट कॉस्ट, अब इस यूनिट कॉस्ट को यहाँ पे फर्दर नहीं लेते, यूनिट कॉस्ट बस यहीं तक रहती है। अब इसमें अगर हम इसको फर्दर फॉलो करें, तीसरा जो सेक्शन होता है वो हमारा होता है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। अब यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। अब यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट का फार्मूला क्या होगा, यूनिट्स कंप्लीटेड इनटू पर यूनिट कॉस्ट। तो यूनिट्स कंप्लीटेड हमारे कितने थे, हमारे यूनिट्स कंप्लीटेड थे 5,000 यूनिट्स इनटू यूनिट कॉस्ट। इनटू यूनिट कॉस्ट हमारी कौन सी वाली है, ये वाली है 6.3636 और ये हमारे आगे 31,818। सही है, उसके बाद यूनिट्स इन प्रोसेस। अब यूनिट्स इन प्रोसेस चूंकि ये डिपार्टमेंट इटसेल्फ है तो यहाँ पे तो कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट ए ही आएगी, कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट बी नहीं आएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी किस डिपार्टमेंट में हैं, हम डिपार्टमेंट ए के अंदर हैं, तो अब ये आप देखिए कि मटेरियल्स, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे 1,000 यूनिट्स हैं, हमारे 1,000 यूनिट्स इन प्रोसेस है, मल्टीप्लाई बाय 50% इसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन और मल्टीप्लाई बाय इसका यूनिट कॉस्ट क्या है। अगर आप थोड़ा सा इसको ऊपर जाके देख सकें तो 2.7273 ये कुछ इसका आ रहा था। तो अगर इसको हम जो फार्मूला इसको फार्मूले में पुटअप कर देते हैं, ठीक है, 1,000 इंटू 0.5 या 50% इंटू ये वाली यूनिट कॉस्ट इसकी जो है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1363.6। लाइक इसी तरह ऑलमोस्ट यही चीज जो है ये लेबर की है, लेबर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से 50% कंप्लीट है और यही चीज इसकी इस एंगल से है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो इसकी कॉस्ट आएगी लेबर की वो यहाँ भी वही आएगी और यहाँ भी ये आएगी। यहाँ इसलिए चेंज हो गई है क्योंकि यूनिट कॉस्ट चेंज है। और यहाँ भी जो है, एक मिनट मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ, सॉरी, 1,000 यूनिट्स इंटू 0.5 इंटू यूनिट कॉस्ट। तो यूनिट कॉस्ट तो डिफरेंट थी ना सबकी, तो इसकी आ गई ये, तो ये इसका आया और इन दोनों की सेम थी चूंकि, सॉरी ये गलत हो गया, 1,000 यूनिट्स इंटू 0.5 और 50% स्टेज ऑफ कंप्लीशन इंटू यूनिट कॉस्ट। तो यूनिट कॉस्ट इसकी जो है ये आ गई हमारे पास, अगेन ये आ गई। अब इन सब को अगर हम सम अप करें, किस किस को सम अप करेंगे, इसको और इन तीनों को, तो हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, हमारा जो आंसर आएगा ये देखिए कि ये हमारा आंसर स्ट्रेट क्या आ गया है 35,000। कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर था
you can see here it is। यहाँ पे हमने क्या किया था, टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर 35,000। जब हमने उसका ब्रेकअप लिया इनटू कंप्लीटेड यूनिट्स एंड वर्क इन प्रोसेस में, तो हमारा आंसर जो आ गया वो क्या आ गया है, 35,000। तो ये दोनों चीजें जो हमारी टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर और टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, ये दोनों हमारी क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हमारी मैच हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह वो ठीक होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रोसेस कॉस्टिंग का ये एक फॉर्मेट है, ये आपको मैं एक्सेल शीट में सेंड भी कर दूंगा, आप इसको देखें। अभी तो हमने हाइपोथेटिकल फिगर्स लिए इसके अंदर, इस प्रोसेस कॉस्टिंग के इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे पास इंशाल्लाह प्रॉपर क्वेश्चंस होंगे। तो मकसद ये था, ऑब्जेक्टिव ये था कि आप इस प्रोसेस कॉस्टिंग के एक फॉर्मेट से अंडरस्टैंडिंग आप हो जाए, इससे आपको मालूम हो जाए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। हम इसमें मजीद क्वेश्चन करेंगे। और सेकेंडली ये कि आपकी टोटल कॉस्ट, फर्स्ट जो आपका शेड्यूल है क्वांटिटी शेड्यूल, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी आएगी। आपने कितने यूनिट स्टार्ट किए, आपने कितने कंप्लीट किए, आपने कितने इन प्रोसेस हैं, या मे बी कि आपके कितने लॉस हो गए हैं। सेकंड, इसका जो कॉस्ट कॉम्बिनेशन या कॉस्ट चार्ट बाय डिपार्टमेंट है, इसमें हम देखेंगे कि मटेरियल्स की कॉस्ट क्या थी, टोटल कॉस्ट क्या थी, यूनिट कॉस्ट क्या थी, हमने फाइंड करनी है। लेबर की टोटल कॉस्ट क्या थी, उसकी हमने यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी है। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स की जो कॉस्ट थी, उस टोटल कॉस्ट कितनी थी और हमने इसको फाइंड करना है। और यही इसके बाद थर्ड सेक्शन है, दैट इज कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। उसमें हमने यूनिट्स कंप्लीटेड को प्रॉपर यूनिट कॉस्ट के साथ, जो तीनों की यूनिट कॉस्ट का सम आएगा, जैसे 6.3636 से मल्टीप्लाई करना है। जो यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं, जो यूनिट्स कंप्लीट नहीं हुए, उनको हम उनकी मुतलका जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन जो उसकी यूनिट कॉस्ट होगी जो कि ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, उसके हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर यहाँ पे मैच करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये कॉन्सेप्ट है, ये जो हमने एक फॉर्मेट को डिस्कस किया, ये आपको समझ आया होगा। और अगर इसके अंदर कोई चीज बाकी है जो कि आपकी समझ में नहीं आ सकी, या कोई ऐसा पॉइंट है जो कि फर्दर जिसको हमें टाइम देना चाहिए, तो इंशाल्लाह आप अपने क्वेश्चन को रेज कीजिएगा। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस, आप लोगों की क्यूरीज को इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेक्शन में एड्रेस करूंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, कहीं से भी पढ़िए, मैं आपको क्वेश्चंस भी सेंड करूंगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की क्यूरीज को एड्रेस करूंगा ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।